प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भरे मंचों से दावा करते हैं कि प्रदेश भर में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, लेकिन मथुरा में तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती नजर आ रही है। यहां आरोप है सरकारी भूमि पर कब्जा होने के बावजूद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फाइलें घूम रही हैं। पूरा मामला मथुरा वृंदावन क्षेत्र की उस सरकारी जमीन से जुड़ा है जहां सन सिटी हाईटेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी 2026 को मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा जारी एक पत्र में खुद ये स्वीकार किया गया कि सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नगर निगम को कब्जे की जानकारी थी तो फिर 4 महीने के बाद भी ना कब्जा हटाया गया, न ही कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई हुई। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम ने नगर आयुक्त से इस मामले में पक्ष जानने की कोशिश की तो सवालों का जवाब देने के बजाय उन्होंने उल्टा पत्रकारों से ही पूछ लिया, आप नगर निगम में कैसे घुस आए? यानी सवाल सरकारी जमीन पर कब्जे का था, लेकिन जवाब देने की जगह रॉब पत्रकारों पर छाड़ा जाने लगा। अब इस पूरे मामले को लेकर समाज सेवी दीपक शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी है। PIL में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सन सिटी हाईटेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, नगर आयुक्त, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सेक्रेटरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत कई लोगों को पार्टी बनाया गया है। दीपक शर्मा द्वारा जारी वीडियो में कहा गया है कि सरकारी संपत्ति किसी की जागीर नहीं है कि कोई आए और कब्जा कर ले। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर भविष्य में उनके साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो PIL में शामिल लोग जिम्मेदार होंगे। सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सरकारी दस्तावेज खुद कब्जे की ओर इशारा करें और फिर भी कार्रवाई ना हो तो सवाल सिर्फ जमीन का नहीं रहता, सवाल सिस्टम की नीयत पर खड़ा हो जाता है। फिलहाल मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है और अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या सरकारी जमीन सच में कब्जा मुक्त होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति, संस्था या प्रभावशाली तंत्र की जागीर नहीं है। जब मूल विभाग नगर निगम मथुरा अपने द्वारा किए गए पत्रांक में लिखित में ये स्पष्ट कर चुका है कि सार्वजनिक भूमि पर अनंतम हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड का कब्जा है और MBDO को ध्वस्तीकरण के लिए पत्रांक भी किया जा चुका है, तो आज महीनों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद आज मैंने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में PIL दाखिल की है और मैं ये सार्वजनिक तौर पर आधिकारिक रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि आज के बाद यदि मेरी हत्या होती है या फिर झूठे मुकदमे, धमकी, उत्पीड़न या शोषण होता है तो इसका पूर्ण जिम्मेदार PIL में मेरे द्वारा बनाए गए प्रतिवादी रेस्पोंडेंट गण होंगे। देखिए, मैंने सड़क नहीं न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मैंने विद्रोह नहीं कानूनी उपाय अपनाया है। लोकतंत्र में आवाज उठाना अधिकार है। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 हमारे जीवन की रक्षा का दायित्व राज्य को देता है। सत्यमेव जयते।